नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको प्रणाम। और एक बार जो है आपका फिर से इस 5 मिनट के सेशन के अंतर्गत स्वागत है, जिसके अंतर्गत अपन किसी एक टॉपिक की मूल चीजों के ऊपर जो है दोस्तों चर्चाएं करते हैं। आज मैं आपके बीच में चर्चा करने वाला हूं जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों, आप ऐसे समझो कि आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके जीन पियाजे की। भाई किससे ऊपर बात करने जा रहा हूं दोस्तों? तो आज जो अपन बात करने के लिए जा रहे हैं वो किसकी बात करने के लिए जा रहे हैं? तो दोस्तों आज अपन बात करने के लिए जा रहे हैं जीन पियाजे के ऊपर। आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जीन पियाजे की यदि बात की जाए कि जीन पियाजे कौन, तो ध्यान रखना इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। भाई कौन सा नाम दिया था दोस्तों? ध्यान रखना, नाम दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आपके नाम दिया था। इस सिद्धांत है ना, एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनको कहा जाता है आपके संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक। क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञानात्मक निर्मितवाद के क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इन्होंने भी अपने स्वयं की संतानों पर क्या किया था दोस्तों? प्रयोग किया था। क्या किया था? तो याद रखना, स्वयं की संतानों पर क्या किया था दोस्तों? स्वयं की संतानों पर प्रयोग किया था। ध्यान रखना, आपको यह भी ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने अल्फर्ट बिन्ने का भी साथ दिया था बुद्धि परीक्षण में। अल्फर्ट बिन्ने के सहयोगी, अल्फर्ट बिन्ने का सहयोग करते समय इन्होंने इस संज्ञानात्मक विचार की, उनके अंदर विचार आया था और इन्होंने इस संज्ञानात्मकता के सिद्धांत का क्या किया था? आपके निर्माण किया था। यह भी क्या करना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, इनको अंतः क्रियावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको आपके अंतः क्रियावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये इनको स्वीज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, स्विट्जरलैंड के थे। स्वीज मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। स्वीज मनोवैज्ञानिक भी, मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, इन्होंने आपके सीखने के उपक्रम कितने बताए थे? तो ध्यान रखना, जीन पियाजे ने आपके अधिगम के उपक्रम कितने बताए थे? तो जीन पियाजे ने अधिगम के उपक्रम बताए थे आपके तीन चीजों को इन्होंने स्वीकार किया। एक व्यक्ति सूझ से सीखता है, एक व्यक्ति प्रेक्षण यानी अवलोकन से सीखता है, और एक व्यक्ति भावना यानी कि अव्यक्त रूप से क्या करता है मेरे दोस्तों? सीखता है। ये बात भी आपके कौन कहता है? जीन पियाजे कहता है। जीन पियाजे ये भी कहता है कि सीखना एक निश्चित क्रम में होता है। सीखना एक निश्चित क्रम में होता है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, निश्चित क्रम में होता है। हाँ, पहले व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आता है, अंतःक्रिया करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके बाद अपने संप्रत्यय का क्या करता है? निर्माण करता है। तो सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। इस चीज को भी किसने स्वीकार किया था? तो इस चीज को भी आपके जीन पियाजे ने स्वीकार किया था। इनके 3 संप्रत्यय आपको याद रखने। एक तो इन्होंने बताया था स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है विचारों का, यहाँ सूचना का संगठित पैटर्न। सूचना पैटर्न को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कीमा कहा जाता है। एक इन्होंने बताया था जिसका क्या नाम था? आपके स्कीम्स। स्कीम्स का मतलब होता है ये व्यवहार का जो पैटर्न होता है उसको क्या कहा जाता है? आपके स्कीम्स कहा जाता है। एक इन्होंने प्रक्रिया बताई थी अनुकूलन। कौन सी प्रक्रिया बताई थी? आपके अनुकूलन। इन्होंने कहा था कि अनुकूलन की प्रक्रिया 3 रूप में पूरी होती है। सबसे पहले आत्मसात, जिसमें बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को क्या करता है? आंकता है। दूसरे नंबर पर आता है आपके समायोजन, जिसमें अपने पूर्व ज्ञान यानी पूर्व के अंदर संशोधन करता है। तीसरे नंबर पर आता है साम्य धारण, या इसको कहते हैं अपन संतुलन। इसके अंतर्गत बालक आत्मसात और समायोजन के बीच में क्या करता है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना है, एक संतुलन स्थापित करता है। ये आपको क्या रखना है? इसके संदर्भ में क्या रखना है? ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच में क्या बनाता है? तो एक प्रकार से क्या बनाता है? आपके बैलेंस बनाता है। एक संप्रत्यय बताया था, उसका नाम था आपके संरक्षण। भाई क्या बताया था? आपके संरक्षण। ऐसे इन्होंने क्या बताए थे? कुछ संप्रत्यय बताए थे। फिर अपन बात करते इनकी अवस्थाओं की। तो ध्यान रखना, 4 प्रकार की अवस्थाएं इन्होंने विकास की बताई है। कितनी अवस्था बताइए? 4 अवस्थाएं बताइए। पहली अवस्था का नाम क्या है? तो पहली अवस्था का नाम है आपके संवेदी पेशीय अवस्था।
संवेदी पेशीय अवस्था कितनी चलती है, तो ये आपके लगभग 2 वर्ष तक चलती है, 0 से लेकर के। इसका सबसे मेन गुण आपको याद रखना है, वो कौन सा याद रखना है कि इसमें वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर आती है आपके प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था लगभग आपके 2 से लेकर के कितनी चलती है, 7 वर्ष के आसपास चलती है। इसमें एक तो महत्वपूर्ण गुण आता है आपके अहम भाव, एक इसके अंतर्गत आता है आपके आत्मकेंद्रिता, ये आपको क्या रखना है, इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। और एक इसके अंतर्गत आता है आपके पलटावी दोष, ये इसके अंदर पाया जाता है। फिर आती है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से लेकर के आपके 12 वर्ष तक के आसपास चलती है, 7 से 12 वर्ष तक के लगभग इस अवस्था को क्या है आपके माना जाता है। कुछ लोग 11 वर्ष भी मानते, तो आप देख लेना 11-12 वर्ष तक जो है आसपास में ये अवस्थाएं आपके चलती है। इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, तो आपको इस अवस्था में ध्यान रखना है, एक तो बालक हल्का फुल्का अंतर तुलना करना सीख लेता है, एक बालक मूर्त चिंतन यहाँ पे सीख लेता है, और एक बालक में यहाँ पे पलटावी गुण आ जाता है, यानी रिवर्सेबल सीखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है ना, सीखने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। एक आपके आता है अंत में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो लगभग आपके 12 वर्ष से क्या होती है दोस्तों, 12 वर्ष से आपके प्रारंभ होती है, और ये 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के आगे चलती रहती है। इसके अंतर्गत आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, इस अवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से एक तो बालक आपके वास्तविकता को कल्पना में ढालना सीख जाता है। वास्तविकता को किस में ढालना सीख जाता है, कल्पना में ढालना क्या कर लेता है आपके सीख लेता है। एक बालक यहाँ पे क्या कर लेता है, तो एक बालक यहाँ पे समस्या समाधान करना प्रारंभ कर देता है, समस्या समाधान क्या कर देता है आपके प्रारंभ कर देता है। एक बालक यहाँ पे क्या कर लेता है आपके अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। एक और ध्यान रखना कि इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है, बाल चिंतन की भाषा। बाल चिंतन की भाषा नाम की किताब आपके किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाल चिंतन की भाषा जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो आपके जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड, ये भी अंग्रेजी में याद रख लो, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, थॉट ऑफ द चाइल्ड, या इसको कह सकते बाल चिंतन की भाषा। ये आपको जीन पियाजे के संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों, याद रखना है। ये एक छोटा सा 2 मिनट ज्यादा हो गई, 7 मिनट के लिए कोई बात नहीं, 1-2 मिनट अपने चर्चा ही कर ली है ना। इसी तरीके से आपको शॉर्ट क्लासेस मिलती रहेगी ताकि आप स्मार्ट रिवीजन भी करते रहो। थैंक यू सो मच।